60 और 70 के दशक में कॉमेडियन महमूद पूरे बॉलीवुड में छाए हुए थे दोस्तों। उनकी आंधी में जॉनी वॉकर जैसे महान हास्य कलाकार भी डोलने लगे थे। यह घटना आपको मालूम होगी क्योंकि महमूद की कॉमिक लाइनें यानी कि कॉमेडी जो थी बड़ी ही अचूक थी, मगर एक अकेला कॉमेडियन जिसको महमूद की उफान भी हिला नहीं पाया, यानी कि महमूद की जो आंधी थी, महमूद के जो उड़ानें थी वो भी उसको हिला नहीं पाई थी। वो थे राजेंद्र नाथ। उनका फिल्मों में होने का दूसरा मतलब ही हंसी हुआ करता था, यानी कि उसको हंसी के लिए लिया जाता था। वो किसी सीन में चुपचाप भी खड़े हो जाते थे तो दर्शकों की हंसी छूटने लगती थी और देख देख कर ठाके लगाकर हंसने लगते थे। मगर दोस्तों उनकी बदकिस्मती और एक गलत फैसले ने उनके पूरे कैरियर को तबाह कर दिया था। जो कि एक 60 और 70 के दशक के महान कॉमेडियन रहे थे, लेकिन एक गलती की वजह से उनका पूरा कैरियर और पूरी ज़िंदगी भी तबाह हो गई थी। क्या था वो मामला, पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। जानते हैं राजेंद्र नाथ जी का पूरा जीवन परिचय, आखिर किस तरह से फिल्मों में आए, कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और क्या क्या जीवन में दिक्कतें हुई थी। राजेंद्र नाथ हिंदी सिनेमा में ऐसे चंद ही महान अदाकार हुए हैं जिन्होंने किसी किरदार को ऐसे निभाया कि वो किरदार ही उनकी पहचान बन गया। अगर आप पोपटलाल कह दो तो उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने घूमने लगेगा। पोपटलाल के नाम से राजेंद्र नाथ जी बॉलीवुड में खूब ही सुप्रसिद्ध हुए थे और पोपटलाल के नाम से ही पूरी जिंदगी भर उनकी पहचान बन चुकी थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 8 जून 1931 को यह पैदा होते हैं और जो इनके पिता होते हैं करतार नाथ, अंग्रेजों के ज़माने के आईजी हुआ करते थे। बहुत ही बड़े आदमी थे। वो डॉक्टर बनाना चाहते थे अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके। दोस्तों पिता रीवा में पोस्टिंग थे तो बेटे का एडमिशन भी रीवा की बहुत बड़ी कॉलेज में करवाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बने। मगर बेटा तो हिंदी सिनेमा को किस्मत में लिखवा कर लाया था। दोस्तों जानते हैं वो बॉलीवुड में कैसे पहुंचे, यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करते हैं। बॉलीवुड में पहली बार कैसे गए। राजेंद्र नाथ का पढ़ाई में मन तो लगता ही नहीं था और वो डॉक्टर बने तो बने कैसे, क्योंकि मामला कुछ यहाँ पर गड़बड़ था, कोई चांस ही नहीं था डॉक्टर बनने का। तो घर वालों ने पूछा तू करेगा क्या, डॉक्टर तुझे बनना नहीं, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं। तो दोस्तों वह बोलते हैं कि मैं एक्टर बनूंगा, एक्टर बनना चाहता हूँ। क्योंकि इसका मेन रीज़न ये भी था कि राजेंद्र नाथ के बड़े भाई प्रेम नाथ वो बॉलीवुड में थे और वो एक महान एक्टर बन चुके थे। तो ज़्यादातर अपने भाई से इंस्पायर होकर उन्होंने सोचा कि मैं भी एक बड़ा कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में बनूंगा। फिर इनके घर वाले बड़े भाई के पास फ़ोन करते हैं और बड़े भाई इनको मुंबई बुला लेते हैं 1947 में। अब तो दोस्तों 1947 में उनको मुंबई में बुला लिया जाता है और अपने जीजा राज कपूर के पृथ्वी थिएटर में इनको काम भी मिल जाता है। जो राज कपूर थे उनका पृथ्वी थिएटर था, आपको पता होगा। राज कपूर इनके जीजा थे। उनकी बड़ी बहन कृष्णा की शादी राज कपूर के साथ हुई थी और दोस्तों छोटी बहन की शादी प्रेम चोपड़ा के साथ हुई थी, यानी कि प्रेम चोपड़ा उनके छोटे जीजा हुआ करते थे। अब जब ये पृथ्वी थिएटर में काम करने लगते हैं, छोटे मोटे रोल इनको मिलने लगते हैं, तो वहाँ पर इनकी दोस्ती होती है शम्मी कपूर से, शशि कपूर से और सज्जन सिंह से। अब इनकी दोस्ती हो जाती है और वो भाई प्रेमनाथ के घर में रहा करते थे। प्रेमनाथ के घर में खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी और अपना देख रहे थे क्या होना है। लेकिन दोस्तों एक गलती कर रहे थे। प्रेमनाथ भाई के घर में रहा करते थे मगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बहुत ज़्यादा लापरवाह थे अपने कैरियर को लेकर के, ज़्यादा कैरियर के बारे में विचार नहीं करते थे। अब इस बात को सोचते हुए जो उनके भाई होते हैं प्रेमनाथ, वो गुस्से में आकर उनको घर से निकाल देते हैं और उनके रहने के लिए एक अलग से किराए का मकान उनको दिलवा देते हैं। अब प्रेमनाथ ने घर से निकाल दिया और दूसरे घर में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ यश जौहर भी इनके साथ रहा करते थे और वो भी स्ट्रगल कर रहे थे उन दिनों में। अब ये दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों साथ में संघर्ष करने लगे थे और दोस्तों रहने का ठिकाना तो इनका हो गया था, लेकिन खाने पीने का इनका कोई ठिकाना नहीं था। इनके पास एक सेकंड हैंड पुरानी स्कूटर थी, उससे ये इधर उधर जाया करते थे और उस स्कूटर में तेल डलवाने के भी इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मगर दोस्तों प्रेमनाथ इनके बड़े भाई, उनके मन में अपने छोटे भाई के लिए ख्याल था और अपने भाई को वह कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सख्त रवैया उनके ऊपर अपना रहे थे जिससे कि छोटे भाई राजेंद्र नाथ को ज़िंदगी और दुनियादारी के बारे में पता लग सके और मेहनत पर अडिग हो सके। अब यहाँ पर क्या होता, बड़े भाई को ख्याल था, वो PN फिल्म नाम से उन्होंने एक कंपनी बनाई हुई थी और उसमें 1953 में
शगुफा नाम की एक फिल्म बनाई थी और इसमें पहली बार राजेंद्र नाथ को बड़े भाई रोल दे देते हैं। अब पहली बार ये फिल्मों में आते हैं यहाँ पर। अब 1954 में गोलकुंडा का कैदी नाम की एक फिल्म बनती है और उसमें तो बड़े भाई प्रेमनाथ अपने छोटे भाई राजेंद्र नाथ को साइड हीरो तक का रोल दे देते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों ही फिल्में यहाँ पर चल नहीं पाती हैं और राजेंद्र नाथ जी पहचान बनाने में असमर्थ रहते हैं। अब राजेंद्र नाथ जी पहचान नहीं बना पाए थे, लेकिन अभी वो फिल्म आनी बाकी थी जिससे राजेंद्र नाथ जी को पहचान मिलनी बाकी थी। राजेंद्र नाथ को पहली वाली पहचान IS जौहर की एक फिल्म आई थी 1956 में, हम सब चोर हैं। उसमें कॉमेडी रोल इनको मिला था और इस फिल्म से थोड़ी पहचान इनकी बन गई थी। ज़्यादा पहचान इनकी नहीं बनी थी, लेकिन इतना हो गया था कि लोग इनको जानने लगे थे। अब दोस्तों एक फिल्म आती है शोहरत 1961 में, उसमें भी इनको काम मिलता है। उसके बाद एक फिल्म और आती है दिल दे के देखो। अब जो दिल दे के देखो इस फिल्म में ये काम करते हैं, दिल दे के देखो फिल्म हिट हो जाती है और यहाँ पर भी इनकी थोड़ी बहुत पहचान लोगों की नज़रों में बन जाती है। अब दोस्तों वो फिल्म इनके जीवन में आनी बाकी थी जिससे इनको लाइफ टाइम के लिए बहुत बड़ी पहचान मिल गई थी। वो फिल्म आती है 1961 में जिसमें देवानंद भी होते हैं। फिल्म का नाम होता है जब प्यार किसी से होता है। उसमें इनको अमीर आदमी का बेवकूफ़ बेटे का रोल मिलता है और बेवकूफ़ बेटे का नाम होता है पोपट लाल। और दोस्तों यहीं से अब क्या होता है, लोगों को पोपट लाल का रोल बहुत ही भा जाता है, इतना भा जाता है कि अब इनको नाम से ना पुकार करके लोग पोपट लाल के नाम से पुकारने लगते हैं। इस फिल्म के अंदर इनका रोल इतना दमदार था, देवानंद जी के ऊपर भी यह भारी पड़ गए थे बताया जाता है। अब दोस्तों पोपट लाल ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा जीवन में, क्योंकि उनकी पहचान इस फिल्म से अच्छी तरह से बन चुकी थी और फिल्म मेकर्स उनके घर पर लाइन लगाकर खड़े रहा करते, अपनी फिल्म में लेने के लिए घंटों घंटों उनका इंतज़ार किया करते। अब इनकी बहुत सारी फिल्में आने लगती हैं। फिल्मों के कुछ नाम यहाँ पर मैं गिनाना चाहता हूँ, जैसे कि फिर वही दिन लाया हूँ, राजकुमार, तेरे घर के सामने, मेरे सनम, जानवर, आए दिन बाहर के, एन इवनिंग इन पेरिस, तीन बहुरानियाँ, झुक गया आसमान, राजा साहब और पूरब और पश्चिम, आन मिलो सजना, आया सावन झूम के जैसी फिल्मों ने 60 के दशक में टॉप का कॉमेडियन इनको बना दिया था। अब दोस्तों टॉप के कॉमेडियन बन चुके थे। उस दौर में बहुत सारे कॉमेडियन और भी थे, लेकिन वो सब इनके सामने फीके पड़ने लगे थे। अब यहाँ पर जानते हैं कि इनको नाम और इज्जत तो अब हासिल हो चुकी थी। शोहरत भी था, पैसा भी था, गाड़ी भी थी, बंगला भी था। अब 1969 में यानी कि 1969 में गुलशन कृपाली नाम की लड़की से ये शादी कर लेते हैं। इनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब इनका कैरियर 7वें आसमान पर चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, पारिवारिक जीवन भी बस चुका था और पैसा भी इनके पास काफ़ी था। लेकिन दोस्तों फिर वही बात, जब वक्त का पहिया उल्टा घूमता है तो किस्मत धरी की धरी रह जाती हैं और यहाँ पर किस्मत से इनका कोई पार नहीं पा सका, यह लोग कहते हैं। दरअसल लोग कहते हैं किस्मत से किसी का पार नहीं पा सका और यह बात सच भी है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, 1969 में यानी कि 1969 में इनका कार एक्सीडेंट होता है और कार एक्सीडेंट की वजह से इनकी हालत गंभीर हो जाती है। कई महीनों तक तो यह हॉस्पिटल में रहते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी यह कई सालों में रिकवर हो पाते हैं, लेकिन रिकवर तो मतलब काम करने लायक तो हो गए थे, लेकिन अच्छी तरह से रिकवर तो ये कई सालों में हो पाए थे। मगर हादसे ने कैरियर इनका ऐसा कर दिया था कि अब यह ज़्यादा फिल्में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि चोटें आई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थे। मगर इसी बीच जीवन की सबसे बड़ी गलती भी ये कर बैठते हैं। जैसे घर पर थे, पैसा तो इनके पास काफ़ी था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन काम करने में अभी दिक्कत आ रही थी, बीमार थे। अब यहाँ पर 1972 और 73 के आसपास इनके दोस्तों ने इनसे कहा कि आप एक्टिंग छोड़ो और फिल्म बनाओ, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी आपको मिलेगा और आपको और ज़्यादा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी उस काम से। तो दोस्तों अब यहाँ पर यहीं पर ये जो फैसला था सबसे गलत फैसला था इनके जीवन का।
जिसको इन्होंने 20 साल तक भुगता था। उसके बाद 1974 में अब ये फिल्म बनाने की तैयारी कर लेते हैं और 1974 में ग्रेट क्रेशर नाम की एक फिल्म बनाने लगते हैं, जिसके अंदर रणधीर कपूर और नीतू को इन्होंने लिया था। और इनको फीस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, जितनी एक्टरों ने फीस मांगी उतने ही महंगे महंगे फीस के कलाकार इन्होंने रखे, और जो भी कलाकार जितने भी पैसे मांगता उतने पैसे उनको दे दिया करते। अब इनके पास जो पैसा था वो खर्च होने लगता है। फिल्म 10% ही बन पाई थी, तब तक इनका जो अपना जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद ये कर्जा लेते हैं और कर्जा लेकर अधूरी फिल्म को बनाने लगते हैं। फिल्म सिर्फ 30% ही बन पाई थी और अब इनको कर्जा मिलना भी बंद हो जाता है। इनके सर पर कई लाखों करोड़ों का कर्जा हो जाता है इनके सर पर लाखों का कर्जा हो जाता है। अब फिल्म अधूरे में ही रह जाती है। दोस्तों, कर्ज वाले अब इनको परेशान करने लगते हैं कि भाई हमारा कर्जा दो। अब ये कर्ज वालों के परेशान करने से बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं। मैंने जीवन में बहुत बड़ा गलत फैसला उठा लिया, बंगला, घर, गाड़ी सब कुछ इनका नीलाम हो चुका था। अब तो ये बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, करें भी तो करें क्या। दोस्तों, उसके बाद डिसीज़न लेते हैं कि फिल्मों में शूटिंग की जाए, एक्टिंग की जाए। तो फिल्मों में ये एक्टिंग करने लगते हैं और एक्टिंग करके अपने कर्जे को चुका रहे थे धीरे धीरे। दोस्तों, इस कर्जे को चुकाने में इनको तकरीबन 20 साल लग जाते हैं। अगर ये फिल्म ना बनाते, दोस्तों की बातों में ना आते और जो इनके पास पैसा था उस पर एंजॉयमेंट करते और आगे फिल्मों में काम करते रहते, तो इनको दिक्कत कैसी भी झेलनी ही नहीं पड़ती, लाइफ अच्छे से गुजरती। लेकिन दोस्तों के बहकावे में आकर एक गलत डिसीजन ज़िंदगी को बर्बाद कर गया था। अब फिल्मों में काम कर रहे थे, पैसा आता, उस पैसे से किसी का ब्याज चुकता करते, किसी के मूल में से कुछ पैसे देते। इस तरह से ये अपना जीवन यहाँ पर गुजार रहे होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता, 1992 आ जाता है और 1992 में इनके बड़े भाई प्रेमनाथ जी को हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अब भाई की मौत से ये अंदर तक टूट जाते हैं, क्योंकि भाई को ये अपने पिता मानते थे, उन्होंने मार्गदर्शन किया था इनका। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, 1998 की बात है। 1998 में इनके छोटे भाई, जिनका नाम होता है नरेंद्र नाथ, जो कि विलेन का रोल किया करते हैं ज़्यादातर, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ से भी यह बुरी तरह से टूट जाते हैं और लंबे समय तक ये डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिल्मों से यह दूरियां बना लेते हैं। अब फिल्मों से इन्होंने दूरियां बना ली थी, अपने घर पर बैठ गए थे। दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद बुढ़ापे में एक टीवी शो पर यह ज़रूर दिखे थे। टीवी शो जिसका नाम था हम 5, उसमें यह नज़र आए थे। और उसके बाद 2008 आता है और 2008 में 13 फरवरी को 60-70 के दशक के चमकते हुए सितारे इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया से विदा ले देते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों, एक इंसान अपने जीवन में सबसे पहले तो अपने अमीर माँ बाप के घर में पैदा हुआ, उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लगा, माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो यह अपने बड़े भाई प्रेमनाथ जी के पास गए मुंबई में और फिल्मों में काम करने की यहाँ पर इन्होंने कोशिश की और फिल्मों में यह कामयाब भी हुए। हीरो बनकर नहीं, कॉमेडियन बन करके इतने तगड़े कॉमेडियन बने कि कोई इनकी टक्कर पर नहीं था। उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर एक दोस्तों की वजह से गलत फैसला लेते हैं फिल्म बनाने का। इनके पास काफ़ी पैसा था, उस पैसे को फिल्मों में लगा देते हैं, मनमानी फीस एक्टरों को देते हैं और फिर पैसा खर्च हो जाता है, कर्जा इनके ऊपर चढ़ जाता है। कर्जे को लगातार फिर ये फिल्मों में दोबारा काम करने लगते हैं और 20 साल में वह कर्ज चुकता है। उसके बाद बड़े भाई की मौत हो जाती है 1992 में, उससे टूट जाते हैं। फिर छोटे भाई की मौत हो जाती है 1998 में, उससे भी ये बुरी तरह से टूट जाते हैं। और दोस्तों, उसके बाद 2008 में खुद की भी मृत्यु हो जाती है। तो जीवन इंसान का बस इतना सा ही है, लेकिन हम समझते हैं कि हम न जाने कितने बड़े 30 मार खाए हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बादल फाड़ कर उसमें थेगरी लगा देंगे और पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। लेकिन वो बड़े बड़े लोग भी जिन्होंने बहुत ही दुनिया को अपने काबू में कर लिया था, सिकंदर जैसे महान लोग और हिटलर जैसे जो तानाशाह लोग थे उन्होंने, लेकिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके भी हाथ में कुछ नहीं गया था। तो इस जीवन में इतना तो करिए जो अपने परिवार के काम ना रुकें। कोई हारी बीमारी हो जाए तो पैसा अपने पास हो, इतना तो पैसा कमाइए और अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकें बुढ़ापे तक। लेकिन ज़्यादा, हद से ज़्यादा 7-7 पीढ़ियों तक के लिए कमाने की क्या ज़रूरत है। कोई एक लड़का पैदा होगा परिवार में और सारा आपका जो आपने सालों में कमाया उसको 1 साल में उड़ा देगा, फिर क्या करेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं, 7 पीढ़ी की ज़िंदगी बनाने नहीं आए हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, जीवन बहुत क्षणिक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह प्रोग्राम, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखा ज़रूर करें और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।